मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने जो आपको इनहेरिटेंस मेंडल के जो अलग अलग रूल हैं इसको लेकर के मैंने आपसे डिस्कस किया था। पिछली वाली क्लास को अगर हम लोग थोड़ा सा करें तो मैंने आपको बताया था कि मैंने जो मेंडल के तीनों नियम हैं जिसमें मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। इसमें मैंने मेंडल ने जो अलग अलग तरीके से मटर के पौधे के जो आपके कैरेक्टर थे 7 कैरेक्टर और 14 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के जो एक आपके कैरेक्टर को लेकर अध्ययन किया था, इसके अलावा एक से अधिक कैरेक्टर को लेकर जो अध्ययन किया था, इसके अलावा जो उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप उनको प्राप्त हुआ था उसको हमने वेल तरीके से पढ़ा था। आई होप कि आप उसे पढ़ रहे होंगे। आज उसी चैप्टर की जो अगली टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और इसके पहले भी हमने कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ा हुआ है। इसके बाद जो अगली टॉपिक है आपकी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, आज हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि पॉली मीन्स क्या होता है मेनी और जेनिक मतलब जीन। जब कई सारे जीन मिलकर के किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को पहले हम लोग थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि पॉली मीन्स मैंने बताया मेनी और जेनिक मतलब जीन, जिसका सिंपल सा मतलब है कि बहुत सारे जीन मिलकर के किसी एक कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि मेंडल जी ने जो बताया था कि जो जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, ठीक, किसी तरीके की ब्लेंडिंग नहीं होती है, ठीक, उनका रेशियो अलग मिला था। और जब हम इसको पढ़ते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, तो चाहे हम 2 कैरेक्टर को, इसमें जब हम पढ़ते हैं कि जो कैरेक्टर होता है कई सारे जीन मिलकर के किसी एक कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर इसमें एग्जांपल आपको मिलेगा कि जो ह्यूमन का कलर है, जैसे या ह्यूमन का कलर हो या ह्यूमन की हाइट हो, आप ध्यान से देखेंगे अगर मैं कहूँ कि 4 फीट से लेकर 6 फीट के बीच में, तो हम केवल टॉल और ड्वार्फ नहीं कह सकते। ये नहीं कहेंगे कि जो 6 फीट का मैन है वो लंबा है, जो 4 फीट का मैन है वो आपका ड्वार्फ है यानी बौना है। ठीक, इस 4 और 6 फीट के बीच में भी कई सारी इंटरमीडिएट हाइट आपको मिलेंगी, जैसे 4.5, 5.5, यानी इस तरीके से और भी इंटरमीडिएट हाइट आपको मिलती हैं। ठीक उसी तरीके से अगर ह्यूमन में आप देखेंगे तो ह्यूमन में आपको क्या मिलेगा, एक आपका प्योर, जैसे आप कहते हैं कि ब्लैक और वाइट, यानी एक गोरा रंग। और ह्यूमन की जो हाइट है उसमें मैंने आपको बताया कि डिफरेंट हाइट होती हैं। उसी तरीके से मैंने ह्यूमन के जो फेस का या स्किन का कलर है उसमें भी आप गोरा रंग, काला रंग और उसके अलावा सांवले रंग, इस तरीके से बहुत सारे कलर होते हैं जो इंटरमीडिएट कलर होते हैं, जिसके बारे में हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो ह्यूमन का कलर है केवल गोरा या काला ना हो करके कई सारे कलर में आपका डिवाइड होता है। तो इसमें हम उसके बीच में जो कलर मिलता है उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। हो सकता है कि लाइट आपका वाइट हो या आपका लाइट डार्क हो, या इस तरीके से आपने देखा होगा अपने आसपास कि जो भी व्यक्ति हैं उनका किसी का जो फेस है या स्किन का कलर है लगभग मिसमैच रहता है या नहीं मिलता। और या फिर हाइट के केस में देख लीजिए, अगर मैं आपको 4 और 6 फीट के बीच के कुछ इंटरमीडिएट हाइट के बारे में बात करूं तभी आप देखेंगे तो बहुत सारी हाइट आपको मिल जाएंगी। तो इसमें हम जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं कि मेंडल स्टडीज मेनली डिस्क्राइब द ट्रेट दैट हैव डिस्क्रीट अल्टरनेट फॉर्म सच एज फ्लावर कलर विच आइदर पर्पल और वाइट। उन्होंने जो 2 लक्षणों को लेकर के अध्ययन किया था, मैंने आपको बताया था कि जब वो डाई हाइब्रिड क्रैश कराए थे तो उन्होंने 2 कैरेक्टर को लेकर अध्ययन किया था, और जो भी आपके डिस्क्रीट यूनिट थी उसके बारे में उन्होंने बताया था, और उनका रेशियो जो डाई हाइब्रिड का था या मोनो हाइब्रिड का था अलग अलग मिला था, उन्होंने अपने हिसाब से इसको बताया था। इसके बाद जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम पढ़ते हैं तो इसके बाद तो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन वी डू नॉट जस्ट वी कॉल शॉर्ट पीपल एंड 2 डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव बट होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स सच एज ट्रेट्स जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो कलर होता है स्किन का वो एक से अधिक आपके जीन के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है, जिसमें स्किन का कलर और हाइट के बारे में मैंने आपको बताया। थोड़ा सा मैं इसमें आपको समझा दूं ताकि आप पुनेट को आसानी से समझ पाएँ और आसान भाषा में समझ पाएँ कि जो भी सारी चीज़ें लिखी गई हैं उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है आपके कितने जीन हैं, आपके लिखा है कि डोमिनेंट ABC रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन कलर एंड इसके अलावा जो रिसेसिव फॉर्म है ABC वो किसके लिए, लाइट स्किन कलर। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, तो आपको भी मैंने बताया कि जो भी आपके हैं पेयर में होंगे तो कैपिटल A, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B एंड कैपिटल C। ये क्या शो कर रहा है आपका, यहाँ पे डार्क स्किन कलर। ये कैसा शो करेगा आपका, डार्क स्किन कलर। इसके अलावा जो दूसरा हमको लेना है रिसेसिव A
बी, बी और सी, ये आपका क्या शो करेगा, यहाँ पे लाइट स्किन कलर, लाइट स्किन कलर। अब देखिए हमने जो जीन का सेट लिया हुआ है, जो ये 3 तरीके के जीन हैं, लेकिन सब के सब जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं जो है डार्क कलर, और इसमें भी मैंने जो जीन का सेट लिया हुआ है सब के सब जीन मिलकर के किस कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके लाइट कलर को। लेकिन जब हम इसका गैमेटिक फ्यूजन कराते हैं यानी क्रॉस कराते हैं तो हमको इंटरमीडिएट मिलता है। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ये सेम है, तो यहाँ से हम लोग ये सिंगल सिंगल करेंगे या एक साथ हम क्या करेंगे, इसको जब हम लोग क्रॉस करा देंगे यहाँ पे F1 में इस तरीके से, तो हमको मिलेगा आपका F1 में कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, स्मॉल सी, जो कि एक ऐसा कलर आपको मिलेगा इंटरमीडिएट कलर। ठीक, यानी इन दोनों के बीच क्या कलर हमें प्राप्त होगा, ना हमको डार्क स्किन कलर मिला और ना लाइट स्किन कलर मिला, उसके बीच का हमको कौन सा कलर मिला, इंटरमीडिएट कलर। अब जब हम इसके गैमेट की क्रॉसिंग कराते हैं, अभी मैं पूरा आपको फिगर दिखाऊंगा कि जब इसके गैमेट को क्रॉस कराते हैं तो हमको टोटल कितने तरीके के जो सेट हैं मिलेंगे, 64 तरीके के, क्योंकि जब हम लोग 2 कैरेक्टर को लेके पढ़ रहे थे तो 16 मिल रहा था, अभी हमने 3 लेके पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा। इसका एक फार्मूला भी है कि जितने भी आपके हेट्रो होते हैं उनके 2 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका टोटल 8 मिलेगा, और 8 इसका और 8 दूसरे का, टोटल कितना हो जाएगा, 64। तो जो हमें मिलेगा वो टोटल कितनी प्रोजेनी मिलेगी, 64 मिलेगी। तो आइए पहले सबसे पहले हम इसकी गैमेट को बना लेते हैं कि गैमेट कैसे बनाएंगे। तो आपका मैं न्यू पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ से हमने लिया हुआ था ए, बी और सी, फिर इसको हमने क्रॉस कराया स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से। जब हमने क्रॉस करवाया तो हमको F1 में मिला था कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी। मैंने बताया था कि एक ऐसा मिला हमको इंटरमीडिएट मिला, ठीक, यानी दोनों के बीच का। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका जब हम गैमेटिक फ्यूजन कराएंगे तो हमें 64 तरीके की जो प्रोजेनी मिलेगी उसे हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हम इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक, थोड़ा सा दूर लिखते हैं इसको ताकि यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अगेन इसे डिवाइड कर दीजिए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी एंड कैपिटल सी और स्मॉल सी। इसको लिखने का बहुत आसान तरीका है, आप चाहें तो इसे आसानी से लिख पाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं उधर कर दूं, एक तरफ रहे। चलिए अब देखिए इसको लिखने का है, पहले ए बी सी आप ले लीजिए, तो इससे हमको क्या मिलेगा, अगला वाला ए बी सी। इसके बाद दूसरा वाला ले लीजिए, आपको मिलेगा अंतर क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी। फिर तीसरा वाला ले लेंगे, कैपिटल ए, स्मॉल बी और आपका कैपिटल सी। फिर अगेन हम आ जाएंगे आपका इसके साथ, तो कैपिटल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी हो गया। दूसरे वाले पे आ जाइए, स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी। इस तरीके से आपका स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी। थोड़ा सा स्मॉल और कैपिटल पे आप ध्यान रखिएगा। फिर स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल स्मॉल बी और कैपिटल सी। फिर अगेन हमको मिलेगा स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो टोटल हमें कितने तरीके के गैमेटिक कॉम्बिनेशन मिले, टोटल 8 तरीके के। अब हम इसको पुनेट के सहारे समझेंगे कि किस तरीके से हमको ये प्राप्त होता है। तो आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से कि हमको क्या मिला था, कौन कौन से गैमेट। तो आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैंने सेव करके रखा हुआ है। देखिए मैंने पहले से बना हुआ रखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर के गैमेट जो 8 हैं और जो नीचे के जो 8 गैमेट्स हैं मैंने उसके बीच में क्रॉस कराया। तो जो मैंने इंटरमीडिएट कहा था कि जो हमको एक आपका काला और एक लाइट, ये दोनों 1:1 के रेशियो में मिलेंगे। बाकी मैंने बताया था कि टोटल 64 आपको मिलेंगे। तो 64 में से एक तो हमें वेरी डार्क और एक वेरी लाइट, ये तो आपके कॉमन हो गए आपके वेरी डार्क में यानी ब्लैक और वेरी लाइट यानी वाइट।
इसके अलावा ये जितने भी आपको प्राप्त हुए हैं सब इंटरमीडिएट मिले हैं। जैसे आप देख लीजिए, इसमें डार्क हो गया, डार्क डार्क विद फेयरली डार्क, फेयरली डार्क, फेयरली डार्क, इसके बाद फेयरली डार्क, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा जो आपका पूरा प्राप्त होगा कि कौन कौन से कलर प्राप्त होंगे, उसका पूरा रेशियो के साथ मैंने इस चार्ट में दर्शाया हुआ है। आई होप कि आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको ये समझने में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेन इसमें होता है गैमेट को बनाना। बाकी जो कलर प्राप्त हुए हैं ये दिया गया है कि अगर ये सेट मिलता है तो ये आपका कलर प्राप्त होगा। तो आई होप कि आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।